हो चला है उत्तर प्रदेश की कुछ बड़ी खबरों का। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन ऐप समाचार। मैं हूं आपके साथ शुभ शुक्ला। सीतापुर के हरगांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में युवक की मौत के बाद हंगामा हो गया। परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही और गलत इंजेक्शन लगाने का आरोप लगाया है। पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुटी है। सीतापुर के हरगांव सीएचसी में खांसी की दवा लेने पहुंचे युवक की मौत से हड़कंप मच गया। परिजनों के मुताबिक इलाज के दौरान युवक को इंजेक्शन लगाया गया, जिसके बाद उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई और उसकी मौत हो गई। युवक की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया और डॉक्टरों की लापरवाही का आरोप लगाया। आपको बता दें कि सूचना मिलते ही हरगांव पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला। अस्पताल में एहतियातन पुलिस बल तैनात किया गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। वहीं डॉक्टर पर लगाए गए आरोपों की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। जांच के बाद ही मौत की सही वजह सामने आ पाएगी। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में राइस मिलर्स एसोसिएशन की वार्षिक आम सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन खाद्य एवं रसद मंत्री श्री मनोज पांडे ने किया। इस दौरान प्रदेश भर से पहुंचे राइस मिलर्स ने अपनी समस्याएं मंत्री के सामने रखी, जिस पर मंत्री ने जल्द समाधान का आश्वासन दिया है। कार्यक्रम में चौबेपुर के ब्लॉक प्रमुख श्री राजेश शुक्ला की भी गरिमामय उपस्थिति रही। 6 अगस्त गुरुवार को लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में राइस मिलर्स एसोसिएशन की वार्षिक आम सभा संपन्न हुई। कार्यक्रम में प्रदेश के कोने कोने से बड़ी संख्या में राइस मिलर साथियों ने प्रतिभाग किया। कार्यक्रम का शुभारंभ खाद्य एवं रसद मंत्री श्री मनोज पांडे ने किया। इस दौरान राइस मिलर्स ने एसोसिएशन के पदाधिकारियों और मंत्री के सामने अपनी विभिन्न समस्याओं को रखा। मंत्री ने सभी बिंदुओं को गंभीरता से सुनते हुए कहा कि राइस मिलर्स की मांगे जायज हैं और उनके निस्तारण के लिए जल्द प्रयास किए जाएंगे। इस वार्षिक आम सभा में चौबेपुर के ब्लॉक प्रमुख श्री राजेश शुक्ला की भी गरिमा में उपस्थिति रही। कार्यक्रम में किसान मोर्चा के राष्ट्रीय मंत्री श्री राम नरेश तिवारी जी समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष विनय शुक्ला ने कार्यक्रम में पहुंचे सभी राइस मिलर्स साथियों का आभार व्यक्त किया और संगठन को मजबूती देने का आह्वान किया। वहीं बहराइच के महसी तहसील क्षेत्र में बाढ़ की आशंका को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। एसडीएम महसी ने पचदेवरी और पूरे प्रसाद गांव का निरीक्षण कर संभावित बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया और ग्रामीणों से सतर्क रहने की अपील की है। बहराइच के महसी क्षेत्र में बाढ़ से निपटने के लिए प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी है। एसडीएम राजेश कुमार अग्रवाल ने गांवों का स्थलीय निरीक्षण कर ग्रामीणों से बातचीत की। उन्होंने लोगों से अपील की है कि नदी के जलस्तर में बदलाव को देखते हुए लापरवाही न बरतें। एसडीएम ने बताया कि राजस्व विभाग की टीमें तटबंधों पर लगातार निगरानी कर रही हैं। आपात स्थिति से निपटने के लिए नाव और नाविकों की व्यवस्था की भी पूरी तैयारी की गई है। प्रशासन ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। वहीं झांसी में टॉप मॉडल 2026 सीजन 5 का ग्रैंड फिनाले आयोजित होने जा रहा है। इस इवेंट प्लानर की ओर से होने वाले इस भव्य आयोजन में मिस, मिसेस, किड्स और मेकअप आर्टिस्ट कैटेगरी के प्रतिभागी अपनी प्रतिभा दिखाएंगे। आयोजकों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कार्यक्रम की जानकारी दी है। झांसी के आईटीआई के पास स्थित एक्सपीरियंस द ग्रैंड जीन्स एग्जीबिशन ग्राउंड में 8 अगस्त को झांसी टॉप मॉडल 2026 सीजन 5 का ग्रैंड फिनाले आयोजित किया जाएगा। इस इवेंट प्लानर की आयोजिका अंजलि सिंह ने ग्रीन्स एंड गार्डन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इस प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य झांसी की छिपी हुई प्रतिभाओं को मंच देकर राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना है। प्रतियोगिता में मिस, मिसेस, किड्स और मेकअप आर्टिस्ट श्रेणियों के 50 से अधिक प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। फाइनल मुकाबले से पहले सभी प्रतिभागियों को ग्रूमिंग, फोटोशूट, रैंप वॉक और पर्सनालिटी डेवलपमेंट का विशेष प्रशिक्षण दिया गया। कार्यक्रम में विजेताओं को क्राउन, शेष ट्रॉफी, प्रमाण पत्र और आकर्षक उपहारों से सम्मानित किया जाएगा। आयोजकों ने बताया कि इस आयोजन के जरिए झांसी की प्रतिभाओं को एक बड़ा मंच देने का प्रयास किया जा रहा है। इस इवेंट प्लानर के थ्रू झांसी टॉप मॉडल 2026 का आयोजन किया जा रहा है, जो कि 5th सीजन है।
ये कार्यक्रम का ग्रैंड फिनाले 8 अगस्त को होने वाला है। 3 बजे से हम स्टार्ट करेंगे। एक्सपीरियंस द ग्रैंड इसका वेन्यू है। इसमें बेसिकली हमारा ये जो पेजेंट है ये एक मॉडलिंग का शो है फॉर किड्स, मिसेस एंड मेकअप आर्टिस्ट, जिसमें 62 पार्टिसिपेंट्स ने पार्ट लिया। ये कहाँ होगा कार्यक्रम? एक्सपीरियंस द ग्रैंड ITI के पास अभी एक नया होटल लॉन्च हुआ है, वहाँ पर ये कार्यक्रम फिनाले होगा। वहीं कन्नौज में नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। नदी चेतावनी बिंदु से महज 4 इंच नीचे बह रही है, जिसे देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। डीएम और एसपी ने हाई फ्लड एरिया कासिमपुर गांव पहुंचकर हालात का जायजा लिया और राहत बचाव कार्यों को लेकर अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। कन्नौज में गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। चेतावनी बिंदु के करीब पहुंची गंगा को देखते हुए डीएम आशुतोष मोहन और एसपी विनोद कुमार ने कासिमपुर गांव का निरीक्षण किया। इस दौरान अधिकारियों ने बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए की जा रही तैयारियों की जानकारी ली और संबंधित विभागों को सतर्क रहने के निर्देश दिए। डीएम ने कहा कि अगर बाढ़ की स्थिति बनती है तो प्रभावित लोगों को बिना देरी राहत शिविरों में पहुंचाया जाए। साथ ही बाढ़ संभावित गांवों में लगातार निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। पशुओं की सुरक्षा के लिए अस्थायी आश्रय स्थल बनाने की व्यवस्था भी सुनिश्चित करने को कहा गया है। प्रशासन लगातार गंगा के जलस्तर पर नजर बनाए हुए है। हमीरपुर से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां करंट की चपेट में आने से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। लोहे के दरवाजे में उतरे करंट की चपेट में आने से युवक गंभीर रूप से झुलस गया। परिजनों से लेकर सीएससी पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हमीरपुर के मुस्कुरा थाना क्षेत्र के इमिलिया गांव में दर्दनाक हादसा सामने आया। बताया जा रहा है कि युवक लोहे के दरवाजे के संपर्क में आया, जिसमें करंट उतर रहा था। करंट लगते ही युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद परिजन आनन फानन में युवक को लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। युवक की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। कानपुर इटावा NH-19 हाईवे की हालत को लेकर सवाल उठने लगे हैं। हाईवे पर जगह जगह बने गहरे गड्ढों से राहगीरों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का आरोप है कि टोल वसूली लगातार हो रही है, लेकिन सड़क मरम्मत का ध्यान नहीं दिया जा रहा है। कानपुर इटावा NH-19 हाईवे पर कई जगहों पर सड़क खराब होने से वाहन चालकों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। राहगीरों का कहना है कि हाईवे के बीचों बीच बने बड़े बड़े गड्ढे कभी भी बड़े हादसे का कारण बन सकते हैं। स्थानीय लोगों का सवाल है कि जब जनता से टोल लिया जा रहा है तो हाईवे की हालत इतनी खराब क्यों है। लोगों ने जनप्रतिनिधियों और जिम्मेदार विभागों से जल्द सड़क मरम्मत कराने की मांग की है। कानपुर नगर, कानपुर देहात और इटावा से गुजरने वाले इस हाईवे पर सफर करने वाले लोगों को रोजाना परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब देखना ही होगा कि जिम्मेदार विभाग कब तक इन गड्ढों को भरकर लोगों को राहत देता है। फर्रुखाबाद से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां नारायण इंटरनेशनल के कर्मचारियों ने वेतन वृद्धि की मांग को लेकर हड़ताल कर दी है। कर्मचारियों ने फैक्ट्री प्रबंधन पर कम मजदूरी देने और ज्यादा घंटे काम कराने का आरोप लगाया है। मामला फतेहगढ़ के भोलेपुर स्थित नारायण इंटरनेशनल पवन कोल्ड का बताया जा रहा है। फर्रुखाबाद के फतेहगढ़ भोलेपुर स्थित नारायण इंटरनेशनल फैक्ट्री में कर्मचारियों ने वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर काम बंद कर दिया है। कर्मचारियों का आरोप है कि उसे रोजाना 12 घंटे काम कराया जाता है, लेकिन इसके बदले करीब 280 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से भुगतान किया जा रहा है। मजदूरों का कहना है कि लेबर एक्ट के अनुसार निर्धारित मजदूरी और सुविधाएं उन्हें नहीं मिल रही हैं। उन्होंने फैक्ट्री प्रबंधन पर शोषण का आरोप लगाते हुए वेतन बढ़ाने की मांग की है। कर्मचारियों का आरोप है कि हफ्ते में एक दिन अवकाश का प्रावधान होने के बावजूद भी उन्हें लगातार काम कराया जाता है। फिलहाल कर्मचारियों की हड़ताल जारी है और मामले को लेकर प्रबंधन की ओर से कोई भी आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। तो जिसमें हमें ये समस्या है कि हमारी सैलरी नहीं बढ़ाई गई है और इस महंगाई के दौर में सभी जगह सैलरी बढ़ चुकी है। और जब हम लोगों ने बात करी तो इन लोगों ने कोई जवाब नहीं दिया। अब 3 महीने से जेल टाला मटोली हो रही है कि सैलरी आगे बढ़ के मिलेगी। कितने समय काम करना पड़ रहा है, कितने पैसे मिल रहे हैं? ड्यूटी करनी पड़ रही है, जो 280 रुपये 9 घंटे के हमारे ड्यूटी के हैं। 2 महीने 3 महीने तनख्वाह नहीं बढ़ रही है। हर साल 10-20 रुपये बढ़ा देते, जबकि वो भी नहीं बढ़ के मिले। सभी लोग नहीं जाएंगे, हम भी नहीं जाएंगे।
हम तो सबके साथ में हैं भाई। हादसा सामने आया है। कार और ऑटो की टक्कर में 70 वर्षीय वृद्धा की इलाज के दौरान मौत हो गई। हादसे में ऑटो सवार महिला समेत कई लोग घायल हुए, जिन्हें इलाज के लिए सैफई रेफर किया गया था। औरैया के बिदूना में बेला रोड स्थित नुमाइश मैदान के सामने कार और ऑटो की जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में ऑटो सवार भूरी देवी, उनकी बेटी मधु सिंह, नातिन श्वेता सिंह और ऑटो चालक सत्येंद्र कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं कार चला रहे यूपी 112 के सिपाही अरविंद सिंह भी हादसे में घायल हुए हैं। सभी घायलों को सीएससी बिदूना से सैफई रेफर किया गया है। सैफई पहुंचने पर डॉक्टरों ने 70 वर्षीय भूरी देवी को मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। पुलिस हादसे के कारणों की पड़ताल कर रही है। बहराइच के नानपारा इलाके में प्रशासन ने अवैध निर्माण के खिलाफ बड़ी कार्यवाही की है। तालाब की जमीन पर किए गए अवैध कब्जे को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया गया। प्रशासन जांच में शिकायत सही पाए जाने के बाद ये कार्यवाही की गई। बहराइच के गोदवाली नानपारा क्षेत्र के राजवापुर में तालाब की जमीन पर किए गए अवैध निर्माण पर प्रशासन का बुलडोजर चला। शिकायत मिलने के बाद हुई जांच में अवैध कब्जे की पुष्टि हुई, जिसके बाद एसडीएम प्रकाश सिंह के आदेश पर ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की गई। नायब तहसीलदार अक्षय पांडे की मौजूदगी में बुलडोजर से अवैध स्ट्रक्चर को गिराया गया। कार्यवाही के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। प्रशासन का कहना है कि सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। वहीं अधिकारियों ने लोगों से सरकारी भूमि पर कब्जा न करने की अपील की है। एक हमारा गांव है रजवापुर, तहसील नानपारा में पड़ता है। इसमें तालाब और नाली चक्रों की ज़मीन थी, गाटा नंबर 79 और 77 में, जिसमें कि अवैध अतिक्रमण करते हुए दीवार बना लिए गए थे, जिसके विरुद्ध कार्रवाई करते हुए इस अतिक्रमण को हटवा दिया गया है। आगे भी कार्रवाई है? हाँ, निश्चित तौर पर इस तरीके की जहाँ भी सरकारी भूमि पर कब्जे की सूचना मिलती है या संज्ञान में आता है, तत्काल कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण को हटवा दिया। तो ये थी उत्तर प्रदेश की कुछ बड़ी खबरें, और ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए नेशन ऑफ समाचार।